आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल में 2 दिन के पहले कायनात ने अपनी जान गंवाई और कायनात के साथ साथ उसकी बच्ची ने भी अपनी जान गंवाई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि जिस तरह से हॉस्पिटल की बेदरकारी सामने आ रही है और परिवार के ये आरोप है कि हॉस्पिटल की बेदरकारी के चलते कायनात ने अपनी जान गंवाई है और उसके चलते कहीं ना कहीं FIR भी दर्ज करवाने में आई है। गायकवाड़ पुलिस थाना में अब तक क्या उसकी FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है, इसका जवाब भी किसी के पास। यहाँ पर कायनात के लिए कुछ महिलाएं भी आई हैं और सामाजिक आगेवान है जी महिला अपने आप में महिलाओं के लिए काम करती है, उनके लिए आवाज़ बनती है। उन तमाम महिलाओं से बात की जाएगी, लेकिन एक शब्द कायनात के लिए ये भी कहा जाएगा कि कायनात ने तो इस फानी दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन कायनात की उन महिलाओं को जगा दिया जो कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती थी। सीधा हम महिलाओं से बात करते हैं, कैसे देखते हैं। कनीस फातिमा हमारे साथ मौजूद है, बिल्किस बहन हमारे साथ मौजूद फाउंडेशन से आती हैं और हमारे साथ रेशमा पठान भी मौजूद है। एक एक करके हम तमाम महिलाओं से बात करते हैं कि कैसे इस मामले को देखा जाएगा। मेरा नाम है बिल्किस पागवान, ZB ड्रीम फाउंडेशन से हूँ मैं। और कल जो यहाँ पर हादसा हुआ है जो कायनात लड़की के साथ, उनका जो बेबी है वो यहाँ पर ऑफ हुआ है, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे। यहाँ पर हम लोगों की हनीफ भाई से बात हुई जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने हमें आंसर किया कि पहले हमें ऐसे कहा गया स्टाफ ने कि आप बैठिए थोड़ी देर, हम बुला लेते हैं ऑथराइज्ड पर्सन को। बट थोड़ी देर बिठाने के बाद उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि वो नहीं आ रहे, वो बाहर है। तो हमने कहा बाहर है, अभी तो जस्ट आपने बताया कि वो आ रहे हैं आपके पास और अभी आप बता रहे हो कि वो बाहर है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप फ़ोन लगा दीजिए। उनके साथ हमारी हनीफ भाई के साथ बात हुई जो यहाँ पर सेक्रेटरी है। उन्होंने कहा मैं खाना खाने बैठा हूँ। ठीक है, हमने कहा कि एक बच्ची के साथ यहाँ पे हादसा हुआ है, एक घर का चिराग यहाँ से गया है, एक वहाँ पर जो खुशी का माहौल था वो गम में गमगीन हो चुका है और आप खाना खा रहे हो और नहीं यहाँ से हमको सही से आंसर दे रहे हैं। हमको ये जो हादसा हुआ उसका आंसर हम किससे मांगे? जो लड़की के साथ ये बनाव बना है, जिसके कारण उस लड़की की जान गई है, उसका जवाब हमको किससे मिलेगा? उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर उषा बहन जिसने ये ऑपरेशन किया है उनका वहाँ से उन्होंने नंबर दिया है और कहा है कि आप उनसे बात कीजिए। उन्होंने उनके टोटली हाथ अदर कर दिए। हमारी जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हम यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम हुई है और कोई वो हादसे के लिए बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। उषा बहन, डॉक्टर उषा पे बात गई है कि उषा बहन से बात करो। अब हम लोग कल उषा बहन से बात करेंगे। अभी आप कुछ टेलीफोनिक की बात करने वाले थे उषा बहन से? जी, हम लोगों ने अभी जाकर पूछा, एक नंबर कम दिया था उन्होंने हमको, एक आंकड़ा कि भाई हम गए तो 9 डिजिट ही थे। देखा उनको, फिर से गए तो उनका स्टाफ का पहले तो वो थोड़े हलक डुलक हुए, उसके बाद उन्होंने अस्ता बस्ता के हमको फिर से पूरे डिजिट दिए और कहा कि आप बात कर लीजिए। देखिए, जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कायनात के साथ और उसकी मासूम बच्ची के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। और आपा ने जो मेरी बहन ने बात करी है, मैं इनसे बहुत वाकई सहमत हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। जो डॉक्टर हैं उनको मैं कोई हालत से बख्शूंगी नहीं। वो मैटर FIR हो, कुछ भी करना हो तो बेझिझक कर सकती हो अपने, और जहाँ तक उसकी जय के वो लगाते हुए, डोंट वरी। मैं उसके वो आगे तो मैं इसके पीछे हूँ, बाकी इसको छोड़ना तो नामुमकिन है। एक घर में खुशियाँ आते आते गम का माहौल बन चुका है। तो क्या आप ये औरत, ये डॉक्टर क्या उसकी खुशी ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, कोई नहीं लाएगा। बच्ची और माँ दोनों दुनिया से चले गई। जब सीजरिंग होता है तो ऑलरेडी उसी टाइम टाँके लिए जाते, बाकी वो लड़की के टाँके भी नहीं लिए गए और तुमने इसको बोला कि दवाखाने से शिफ्टिंग करो। तो ये कैसा है तुम्हारा दवाखाना? इसमें कुछ तो होना चाहिए क्या नहीं? कोई डिसिप्लिन, कुछ तो चीज़ का नाम होता है। एक लेडी जब ऑपरेशन करती है तो उसको माइंड में होता है कि उसकी सर्जर जैसे ही डिलीवरी होती है तो वैसे ही उसकी सीजर के टाँके लिए जाते हैं और तुम टाँके खुला रख के उसको बोलते हैं VS में चले जाओ। आई डोंट नो, ये शी इज़ मर्डर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीसा फातिमा है और हम लोग सोशल वर्कर हैं। जहाँ पे भी महिलाओं पे जुल्म होता है या बच्चियों के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं।
उसी बेस पे आज जब कल हमने सुना कि ये छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल में ऐसा हादसा हुआ है, तो आज हम यहाँ पूछने के लिए आए थे, बट हमको प्रॉपर कोई सही से आंसर नहीं दिया गया। मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं हुए उनके आंसरों से। वो बार बार मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो जैसे अगर कोई और हमको ये भी बताया गया है कि भाई ये तो मेडिकल इश्यू है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मेडिकल इश्यू ऐसा कैसा कि भाई नॉर्मल बच्चा था, धड़कनें थी, बच्चा अभी डिलीवरी के एंड टाइम तक वो धड़कनें थी, और जब बच्चा बाहर आता है तो बोले डेथ है, और बच्चे के पीछे लगे और मदर को 2.5 घंटे तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो मतलब ऐसे कौन से मेडिकल इश्यू होते हैं? नई टाइप का ऑपरेशन कौन सा उषा बहन ने स्टार्ट करा है? वो जरा उषा बहन से बात करेंगे अपने, प्लीज़ बने रहिएगा। मैं उषा बहन को कॉल लगाती हूँ, अपने उनको पूछते हैं कि ये 2.5 घंटे बाद स्टिचेस वाला कौन सा ऑपरेशन है, तो हमको भी ये नई तकनीक पता चले। नंबर हमको ऊपर से मिला है, उस पर मैं डायल कर रही हूँ, और वो मैम से ही अपने पूछते हैं लाइव कि ऐसे कौन सी नई तकनीक आई है जो अभी कोई हॉस्पिटलों में नहीं और छिपा वेलफेयर में अवेलेबल है। ठीक है मेरी बहनें, बनी रहिएगा, मैं उनको कॉल लगा रही हूँ। તમારો કોલ ફોરવર્ડ થઈ રહ્યો છે. આભાર. Your call has been forwarded. Thank you. The person you are trying to reach is currently not available. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો તે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. नमस्कार मेरी बहनों, ये मैम ऑपरेशन करने के बाद थक चुके हैं तो वो आराम पे चले गए। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और हमको ये भी नहीं पता है कि FRI दर्ज हुई है कि नहीं। हम इंशाल्लाह ताला जो भी बहनें हमारे साथ शामिल है, और दूसरी भी मज़ीद और बहनें, हम मिल के कल यहाँ पे हेल्थ विभाग में जाएंगे और वहाँ पूछना है कि भाई ऐसी कौन सी नई तकनीकें मैम ने निकाली है, और वो अभी तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो वो कितने मतलब आराम में रहेंगे। और हमको हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा कि भाई अब्दुल जो पंचर बनाता है वो नहीं पहुंच पाता इतने खर्चे को, तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करिएगा कि अब्दुल पंचर में इतने पैसे नहीं होते तो वो महंगी हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते। और जैसे लोगों का कहना है कि अब्दुल के वहाँ 11-12 बच्चे होते हैं, तो वो आप भी समझ सकते हैं कि पंचर में 11-12 बच्चों का भर पोषण कैसे हो सकता है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हर संघवी साहब से तो मेरी खास रिक्वेस्ट रहती है कि साहब हमको कोई अच्छा सा क्लिनिक हमारी बहनों के लिए आप प्लीज़ आपके बजट में से हमको मुहैया कराइए। और ये जो भी मैम है, आपको भी पता है कि 2.5 घंटे कोई स्टिचेस लिए बिना ऑपरेशन ऐसे मतलब बच्ची को नहीं छोड़ सकते, तो ये मर्डर ही है। प्लीज़ मेरी बहन ने हमको सपोर्ट करें। आज एक कायनात गई है, हमको ऐसी और कायनातों को नहीं जाने देना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घरों में से बाहर निकले और ये कायनात के लिए स्टैंड ले, और ये जो डॉक्टर है गैर जिम्मेदार, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारी प्लीज़ हेल्प करें। हम आपकी सबकी ज़रूर है इंशाल्लाह ताला। जय हिंद। चलिए, तो ये वो बहनें हैं जो कायनात की आवाज़ बनने यहाँ पर छिपा वेलफेयर अस्पताल में पहुँचे हैं। अस्पताल के मैनेजमेंट से जब बात की तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट से कोई पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं था, और ऐसे समय पर टेलीफोनिक उनसे बात होती है तो वो कहा जाता है कि आप हमें फ़ोन पर ही बता दीजिए, हम यहाँ पर नहीं आ पाते, कहीं मतलब कि बाहर है। तो ऐसे समय पर डॉक्टर उषा बहन का नंबर लिया जाता है। डॉक्टर उषा का नंबर भी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो ये क्या माना जाएगा, ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि 24 आवर्स डॉक्टर की और पुलिस की और ऐसे कहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन ऐसे समय पर डॉक्टर उषा का फ़ोन भी बंद है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये तमाम जो है जानकारियाँ पुलिस की तपास में ही बाहर आ सकती है और PM रिपोर्ट के बाद ही बाहर आ सकती है। फिलहाल ये लोग आवाज़ बनने आए हैं और इनका मानना ये है कि ऐसी और कायनातों को अपना जान ना गंवाना पड़े, उसके चलते लोग कल अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मिलने वाले हैं, और आगे की जानकारी हमारी चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार ये कहा जा सकता है कि कायनात ने तो जो है अपनी जान गंवा दी। आज कायनात को जो है सुपुर्द खाक किया गया जमालपुर के कब्रिस्तान में, और कायनात ने अपनी जान तो गंवाई है, लेकिन कायनात की उन महिलाओं को जगा दी गई है, उन पुरुषों को जगा के गई है जो लोग अब तक ये समझते थे कि ऐसे अस्पतालों में जो है पैसा बचता है, लेकिन आज कायनात ये बता कर गई है कि पैसा बचाने के साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जान भी नहीं बचती, और कायनात के साथ साथ उसने अपनी बच्ची की जान भी यहाँ पर गंवा दी है। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके ऐसे समय पर उन अस्पतालों का संपर्क कीजिए जिनके रिव्यू अच्छे हैं, और आसपास के लोगों से पूछा करिए कि यहाँ पर अगर हम एडमिट होते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है या क्या नुकसानात हैं।
क्योंकि हम लोग जो है जानकारी के बिना ही और जानकारी के अभाव ही से ही वहाँ पर जो है पहुँचते हैं। कनिज़ फातिमा ने जिस तरह से बताया कि अब्दुल तो पंचर बनाता है और पंचर बनाने वाला इतना खर्च नहीं कर पाता कि वो जो है जो प्राइवेट अस्पतालों में जाए, तो ऐसे समय पर सरकारी अस्पतालों में उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पाती, तब जाके ऐसे ट्रस्ट के अस्पतालों पे वो भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भरोसा टूटता है और अपनी जो है परिवार के लोग अपनी बहनों की बच्चों की जानें गंवाते हैं। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा अब इस मामले में पुलिस किस तरह की जांच पड़तालें करती है, एफआईआर होती है और पूरा मामला क्या है वो आपके सामने लाया जाएगा। हैं जिन्होंने पिछले दिनों में जो है लड़ाई लड़ी थी साजिया के लिए। साजिया की लड़ाई अब तक जो है और उसका इंसाफ सूरत और अहमदाबाद के बीच में डोल रहा है और उसके साथ साथ इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है कायनात की। तो कायनात की जिम्मेदारी भी इन्होंने इस तरह से ही उठाई है जिस तरह से साजिया की जवाबदेही इन्होंने अपने कंधे पर ली है। तो आने वाले दिनों में ये इन बहनों का यही मानना है कि जब तक कायनात को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और इस मुहिम में ये अभी तो फिलहाल इतने लोग ही आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका कारवां बढ़ता जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे